जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। तो थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं किस बात के बारे में बात कर रही हूँ कि साले ने ले ली जीजा की जान, साले ने जीजा को ही मार डाला। तो यह एक घटना है त्रिलोकपुरी की, जो अभी-अभी ये घटना घटी है। और जो लड़का है वो वाल्मीकि समाज का लड़का है और जो लड़की है वो किसी और समाज की है। तो साथियों, इसमें दोनों लड़का-लड़की 2 साल पहले लव मैरिज करते हैं और शादी वो कर लेते हैं और उसके बाद जो लड़की के घरवाले होते हैं वो उससे खुश नहीं होते हैं, शादी से उनकी मर्ज़ी नहीं होती है। तो लड़की जो है घरवालों की मर्ज़ी के खिलाफ शादी करती है और घरवाले भी उसके 2 साल तक कोई मतलब नहीं रखते हैं। और जो लड़के के घरवाले होते हैं, वो वाल्मीकि समाज के होते हैं, पर वो लड़की को अपना लेते हैं और 2 साल से ही अपने घर में उसको रख रहे होते हैं। तो उस बीच उस लड़की के एक लड़का भी हो जाता है, जो कि है 1.5 साल का, 1 डेढ़ साल का। तो असल मुद्दा ये है कि कुछ समय से जो लड़की के परिवार वाले हैं, उसकी बहन, उसका भाई और भी अन्य परिवार वाले, उन्होंने धीरे-धीरे लड़की से और लड़की के ससुराल वालों से मेल-जोल बढ़ाना शुरू किया और स उनसे बातचीत करनी शुरू करी। तो आना-जाना उनका शुरू हो गया तो जो लड़का है उसके घरवालों को पता नहीं चला कि ये किस मंशा से यहाँ पर आ रहे हैं। तो लड़की भी समझ नहीं पाई इस बात को और वो उनसे बातचीत करती रही, वो घर पे एक-एक करके वो आते रहे, मेल-जोल करते रहे। तो इसी बीच जो वाल्मीकि समाज का जो लड़का था, तो उस लड़की के जो भाई है और एक उसके बुआ का लड़का वो बता रही है। तो राखी वाले दिन, रक्षाबंधन वाले दिन वो रात को 12 बजे उस लड़की के घर आते हैं और वहाँ बातचीत करते हैं और खूब खुशी का माहौल वो होता है, वो लड़की राखी भी बाँधती है वहाँ पे उन भाइयों को। पर उसी रात को 12 बजे के बाद जो वो लड़के हैं, लड़की के जो भाई हैं, वो उस अपने जीजा को अपने साथ ले जाते हैं बाहर घुमाने के लिए और ले जाते हैं तो काफ़ी रात हो जाती है और वो लड़का वापस नहीं आता है और उस लड़की को चिंता होती है, तो वो उसके फ़ोन पे फ़ोन करती है, तकरीबन 3 बजे के करीब वो रात को फ़ोन करती है उस लड़के के फ़ोन पे। पर उस लड़के का फ़ोन उस लड़की का भाई उठाता है और कहता है कि पता नहीं जीजा कहाँ चले गए हैं। तो इस तरीके से बात वो करता है, तो लड़की के जो ससुराल वाले उनको भी उन पर कोई ऐसी शंका नहीं होती है, तो वो लड़के को ढूँढने की कोशिश करते हैं, एफआईआर भी करवा देते हैं, थाने में रिपोर्ट भी करवा देते हैं गुमशुदा होने की। तो क्या होता है कि उस लड़के की लाश मिलती है और जो लड़की है, वो सारा शक अपने घरवालों पर मतलब अपने भाई पर, जो बुआ का लड़का है और सगा भाई है, उस पर और उसका दोस्त जो है, उस पर लगाती है और कहती है कि मेरे भाई ने और मेरे जो उसका दोस्त है, उसने मेरे पति को मार डाला। और इस बात में वो जो लड़की है, उसके ससुराल वाले भी कहते हैं कि हमें कास्ट की वजह से उसने मेरे बेटे को मारा है और अंडर कास्ट जो शादी हुई थी, तो वो उस चीज़ से खुश नहीं थे और मेरे बेटे को उन्होंने इसी वजह से मार डाला है। तो वो लड़की का कहना होता है कि जो मैं थाने में रिपोर्ट कराने जब मैं साथ में गई थी, तो पुलिस वालों ने भी मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्होंने मुझे चुप कराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, मेरे बयान नहीं उन्होंने लिखे। तो इस तरीके की बात भी वो लड़की कहती नज़र आ रही है और जो लड़के की माँ है, जो आप थंबनेल में देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं। इसमें वो लड़के की जो माँ है उसका भी रो-रो कर बुरा हाल है और वो चीख-चीख कर ये कह रही है कि मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए और कास्ट की वज़ह से मेरे बेटे की मौत हुई है, उन लोगों ने मार डाला है और वो कहती है कि मैं ये चाह रही हूँ कि जिस तरीके से मेरे बेटे को उन्होंने मारा है, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो इस तरह की गुहार उसकी माँ लगा रही है। तो साथियों, इसमें सोचने वाली बात ये है कि ये
हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, एक तरफ वो कहते हैं सही बात है, इंटरकास्ट शादी करने का वो लोग कहते हैं कि जाति को तोड़ो इस व्यवस्था को छोड़ो और आपस में शादी ब्याह करना शुरू करो। तो साथ ही जब ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं, तो एक तरफ ये मन विचलित होता है कि अगर इंटरकास्ट शादी होती हैं, तो क्या वो शादी सफल हो पाएगी या इसमें जो 2 कास्ट होंगी वो आपस में मेल-जोल कर पाएँगी, तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है। क्योंकि लोगों को बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको कास्ट के अंदर इतना बाँट दिया गया है कि वो आपस में संबंध भी एक-दूसरे के साथ नहीं रखते हैं। दूसरा सवाल ये है कि जो अभी आरक्षण के ऊपर जो मसला हुआ था और जिसमें कुछ तथाकथित लोग आए थे वाल्मीकि समाज को समर्थन देने के लिए। अब इसमें बताइए आप क्या समर्थन देंगे? इस पर आप अपना मुँह खोलिए कि एक युवक की कास्ट की वज़ह से हत्या हो जाती है और अ, आजकल के युवा-युवती राधा कृष्ण को बहुत मानते हैं, उनके कदमों पे चलते हैं और प्रेम विवाह भी करते हैं, एक-दूसरे से प्रेम भी कर लेते हैं। तो अगर प्रेम विवाह वो कर भी लेते हैं, तो इस तरीके की घटनाएँ सामने आती हैं। तो क्या आप राधा कृष्ण को भी कोई आदर्श मान सकते हो? क्योंकि राधा कृष्ण तो प्रेम का प्रतीक लोग उसको मानते हैं, उसी के नशे में वो रहते हैं और असल में अगर प्रेम का प्रतीक आप माने तो बाबा साहब को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानना चाहिए क्योंकि असल में फ़र्ज़ उन्होंने ही निभाया है क्योंकि हमारे संविधान में प्रावधान है कि अगर 18 साल के युवक-युवती हो जाते हैं और वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं, तो वो शादी कर सकते हैं। तो इसमें लड़की के या लड़के के परिवार वाले इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो असल में जो ज़िम्मेदारी है वो हमारे बाबा साहब ने निभाई थी। तो आज जो लोग वाल्मीकि समाज के उसमें समर्थन दे रहे हैं कि तुम हिंदुत्व का चेहरा हो और तुम ही हिंदुत्व की रक्षा करते हो, तो अब ये हिंदुत्व वाले लोग कहाँ गए? अब बताइए ये वाल्मीकि समाज के लोगों को आप अपने बराबर भी नहीं समझ बराबर क्या उनको किसी लायक ही नहीं समझते हैं और इस तरह की घटनाएँ भी सामने आती हैं। हर किसी कास्ट के सामने ये घटनाएँ सामने आ जाती हैं क्योंकि अदर किसी कास्ट में शादी करते हैं, तो ये देखने को बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। कहने को तो राम को भी कहते हैं कि राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे और पास बिठाया था ये, पर वो ही समाज जो कहता है कि राम ने सबरी के बेर खाए थे और राम को पूजते हैं और मानते हैं और अब कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज भी हिंदुत्व का मुख्य चेहरा है। तो आप मुझे ये बताइए कि वाल्मीकि समाज को इतना अछूता और अलग कैसे कर रखा है? और अगर कोई बच्चा शादी भी कर लेता है आपस में, तो उसको इस तरह की घटना का शिकार होना पड़ता है। तो हिंदुत्व का चेहरा बताने वाले लोगों से आप सावधान रहिए। आप सबके हक अधिकार में ख़ास तौर पर वाल्मीकि समाज से ये बात रखना चाहती हूँ कि आपके हक और अधिकार जो भी हैं, वो बाबा साहब का जो संविधान है, उसी में आपके हक अधिकार सुरक्षित हैं और उसी को पढ़कर और समझकर आप आगे बढ़िए, किसी के बहकावे में मत आइए और किसी की चाल में मत फँसिए क्योंकि ये आपस में ही जाटव समाज को और वाल्मीकि समाज को आपस में आरक्षण के ऊपर लड़ाना चाहते हैं, भिड़ाना चाहते हैं। पर असल में सच्चाई ये है कि अगर वाल्मीकि समाज का भी या जाटव समाज का भी व्यक्ति किसी अदर कास्ट में शादी कर लेता है, लड़का-लड़की मनपसंद शादी कर लेते हैं, तो इस तरह की घटना का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो ये थी सच्चाई त्रिलोकपुरी की जिसमें वाल्मीकि समाज के लड़के की हत्या हुई थी। वो लड़की अदर कास्ट की थी और वो चीख-चीख कर उसकी माँ कह रही है कि मेरे बेटे को सिर्फ़ इसलिए मारा गया कि हम वाल्मीकि समाज से हैं। तो न्याय की वो गुहार कर रहे हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई बात है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने विचार ज़रूर रखिए और समाज को जागरूक करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। तो जय भीम, नमो बुद्धाय साथी।